हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो आतिश ना मिर्ज़ान को ऐसे चुप करवा रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम इन चीज़ों को अब भूल जाओ, जो भी अब तुम्हारे साथ हुआ ना। वो बोलती है कि मैं भूलना चाह रही हूँ पर मैं फिर भी भूल नहीं पा रही हूँ। ये चीज़ें ना मेरे अंदर ही बैठ गई हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ें ना कभी भी मेरे दिमाग से जाएंगी नहीं, और मुझे लगता है कि मेरे पापा और मिस म्यूज़ियम हमें कभी भी जीने ही नहीं देंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ़ इसी तरीके से बीत जाएगी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये लोग ये चीज़ें करना बंद क्यों नहीं कर देते। अब इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे ये बताओ। तो ना ये चीज़ें सुनकर ना उसको भी ऐसे मतलब आतिश को भी ऐसे ना फ़ील होता है और उस पर ना तरस आने लग जाता है बेचारी मिर्ज़ान पर। और फिर ना वो उसको मतलब ऐसे ना रोने से लग जाती है। फिर उसके बाद ना मिर्ज़ान उसे कहती है कि मेरे पापा ना बार बार यही बात कह रहे थे कि वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, और ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है आतिश। मैं क्या करूँ? बस यही चीज़ मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रही है ना आतिश। मुझे ऐसे डर लग रहा है कि अगर बाई चांस तुम्हें कुछ हो गया तो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ये ज़िंदगी कैसे जी पाऊँगी आतिश। और ना उसके आंखों में से ना ऐसे आंसू आने लग जाते हैं मिर्ज़ान के। और आतिश भी ना काफ़ी ऐसे हो जाता है उसकी ये हालात देखकर। तो आतिश उसे कहता है ना कि तुम्हें ना मतलब इस चीज़ों से ना घबराना नहीं चाहिए। हमें ना कई बार इन चीज़ों से ना बहुत दूर चला जाना चाहिए, और ये चीज़ें ना हमें अपने अंदर छुपा लेनी चाहिए। हर चीज़, तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो बोलती है कि मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरे पापा आज जिस तरीके से तुम्हें देख रहे थे ना, वो चीज़ें मेरी नज़रों से जा ही नहीं रही। मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो मेरे पापा हैं। वो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उनको जानती नहीं हूँ। वो कोई अनजान है जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। वो मेरे पापा हो ही नहीं सकते। मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते आतिश। उनको देखकर मुझे ऐसी फ़ील आ रही थी कि वो कोई और इंसान मेरे पापा के वेश में आकर वहाँ पर खड़ा हो गया है। और इतना कहते ही ना मिर्ज़ान की आंखों में से फिर से कॉन्टिन्यूसली पानी चल पड़ता है। फिर वो बोलती है कि पर मैं कितना भी नेगलेक्ट इस चीज़ को कर लूँ, मना कर लूँ कि वो मेरे पापा नहीं हैं, बट वो मेरे पापा ही हैं। वो ये सब कर रहे हैं और वो भी तुम्हारे साथ। मैं यही चाहती थी कि ये सब सच ना हो, पर जिस चीज़ से मैं डर रही थी ना वही चीज़ें सच हो गई आतिश। और ये चीज़ें ना अब मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ इन चीज़ों के बारे में सोच कर। फिर ना आतिश उसको ऐसे चुप करवाने लगता है और बोलता है कि प्लीज़ चुप हो जाओ, तुम्हें रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता जब तुम रोती हो, ठीक है? तो तुम्हें बिल्कुल भी रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना ध्यान रखो। तो मिर्ज़ान ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखती है और आतिश ना उसको अपनी तरफ खींच लेता है और उसको ना ऐसे हग कर लेता है। और मिर्ज़ान कॉन्टिन्यूसली रोती रहती है। और आतिश भी काफ़ी ऐसे परेशान सा हो जाता है मिर्ज़ान की ऐसी हालात देखकर। और वो खुद ना ऐसे मन में कुछ सोच रहा होता है, और वो फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, ये तो चीज़ तुम्हें पता है ना, तो प्लीज़ चुप हो जाओ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है। नज़ीर जाता है हाइदर के पास और हाइदर को बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे क्रॉस करने की कोशिश मत करना, फिर भी तुम गए। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे पीठ पीछे ऐसा कुछ मत करना जिस चीज़ को मुझे मतलब जिस चीज़ के बारे में मुझे पता ना हो, फिर भी तुमने वो चीज़ किया। तो हाइड्रो को ना ऐसे गुस्सा सा आ जाता है। वो बोलता है कि मैं उस आदमी से अपना पीछा छुड़वाना चाहता था। तुम देख रहे हो ना मेरी क्या हालात कर दिए हैं उसने उस आदमी से, और मैं थक गया हूँ इस ऐसी ज़िंदगी जीने से। मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी वापस से शुरू करना चाहता हूँ, और उस आदमी की वजह से मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है। भाई यहाँ पर ना ऐसे स्टंट मारता है ये, मतलब नज़ीर नीचे से निकल कर ना ऐसे हाइदर के पास आ जाता है। और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें लाख बार मना किया, और फिर भी तुम समझ क्यों नहीं रहे इस चीज़ को? क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फ़ेवरेट फ़ूड लेकर आऊँ? तो वो ना उसको ऐसे चिढ़ाने लगता है। वो बोलता है कि तुम कुछ और पियोगे? चाय, कॉफ़ी कुछ भी पियोगे? बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। तो वो बोलता है कि मेरे को ना चिढ़ाने की ज़रूरत नहीं है नज़ीर, ठीक है ना? वो बोलता है कि मैं तुम्हें चिढ़ाऊँगा हाइदर, वहाँ पर तो तुम्हें बहुत ज़्यादा स्वागत किया गया होगा। मैंने तुम्हें कहा था, मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे खिलाफ़ मत जा, पर तू फिर भी गया। अब मेरी तरफ देख। तुम अब फँस चुके हो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, समझ में आई? ठीक है ना? अब तुम कहीं नहीं जाओगे, समझ में आई? अब तुम मेरे कंट्रोल में हो, और ये कभी मत बोलना कि तुम मेरे को क्रॉस कर सकते हो, कभी भी नहीं। और मेरी पीठ पीछे तुम अब घर पे वापस कभी भी नहीं जाओगे, और अब तो तुम कभी घर पर जा ही नहीं सकते।
और वैसे भी मैं तुम्हें ये सच बता दूँ कि तुम सिर्फ़ मेरे लिए एक खिलौना हो, मैं तुम्हें सिर्फ़ यूज़ कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। और वो बोलता है कि चुप हो जाओ नज़ीर, मैं तुम्हारा कोई खिलौना नहीं हूँ, समझ में आई? हाँ, मैं मानता हूँ तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मुझे भागने में मदद की और उस चीज़ के लिए मैं तुमसे मतलब बात करना चाहता था। ठीक है, मैं तुम्हारा भला मानता हूँ, बट स्टिल ये चीज़ें मैं कभी भी नहीं मानूँगा कि मैं तुम्हारा खिलौना हूँ और इस चीज़ के लिए तुम कभी भी मतलब मेरे को ऐसे नहीं कर सकते और मैं कभी ना कभी इस चीज़ से फ्री हो ही जाऊँगा और मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। तो नज़ीर फिर उसके पास आता है और मैं बोलता है कि मैं तुम्हें ये चीज़ ना हैदर लास्ट टाइम बता रहा हूँ, लास्ट टाइम, कि आतिश मेरा है और तुम उसके साथ कुछ भी नहीं करोगे, समझ में आई? आतिश सिर्फ मेरा है भाई, तो स्ट्रेट है ना, अभी कभी तो तुझे मरजान चाहिए, कभी तुझे आतिश चाहिए, तेरे साथ हो क्या रहा है? फिर ना उसको ऐसे फील होता है और वो जाता है सीधा उसके पास और बोलता है कि हाय दर, तू अब कुछ नहीं कर सकता, अब तू सिर्फ मेरे गेम का हिस्सा है, समझ में आई? ओ तो क्या तुम मुझसे डर गए? ओहो, डरो मत हाइदर, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, पर मैं तुम्हें ये चीज़ एक साफ बता देना चाहता हूँ कि तुम मेरे पीठ के पीछे अब कुछ नहीं करोगे। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ में आई? और यहीं पर ये पार्ट भी एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू अपलोड थोड़ी देर बाद। टिल देन बाय बाय।